Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. सिविल गुरुजी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं हूं ऋषभ सिंह, कॉर्पोरेट ट्रेनर। अभी मैंने इंजीनियर्स को क्लास में सिखाया है प्लास्टर का क्वांटिटी सर्वे, कैसे वो प्लास्टर की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे, कितने मोर्टार में आपका सीमेंट लग रहा है, सैंड लग रहा है, उसकी कैलकुलेशंस कैसे करेंगे, और साथ ही साथ मैंने क्लास में बताया है कि उसका रेट एनालिसिस कैसे करना है। तो अब मैं इंजीनियर्स को साइट पे लेके जा रहा हूं और लाइव उनको बताऊंगा कि प्लास्टर का डिडक्शन एज पर 1200 पार्ट 12 कैसे करना है, कैसे आप मेजरमेंट करोगे, उसकी कितना डिडक्शन करना है आपको ओपनिंग का। उसमें बहुत सारे केसेस हैं, केस 1 है, केस 2 है और केस 3 है। तो आइए जानते हैं हम वीडियो में आगे चल के मैंने क्या बताया है अपने इंजीनियर्स को साइट पे लाइव एग्जांपल देके और मेजरमेंट करवा के। इसमें मेन चीज क्या होती है सिर्फ प्लास्टर में कि आपका ओपनिंग जो आ रही है उसका डायरेक्शन कैसे करना है। मेन चीज यही है ना, कि ओपनिंग का डायरेक्शन आपको करते आना चाहिए, कैसे करना है। तो ये लिखा हुआ है आपका IS 1200 पार्ट 12 में कि आपकी ओपनिंग की कैसे डायरेक्शन करनी है। आप लोग एस्टिमेशन में भी पढ़े होंगे, है ना, एस्टिमेशन में पढ़े होंगे। आपका अलग तरीका था एस्टिमेशन में डायरेक्शन का, क्योंकि एस्टिमेशन क्या होता है, अप्रॉक्स होता है ना, एस्टिमेशन अप्रॉक्स होता है, उसमें इतना एग्जैक्ट नहीं जाते हैं अपन। लेकिन अभी जब क्वांटिटी सर्वे और बिलिंग में आपको एग्जैक्ट फिगर चाहिए होता है ना। तो यहाँ अपन डीप में जाएंगे। क्लास में अपन डिस्कस किए थे सॉफिट क्या होता है, जैम क्या होता है और सिल क्या होता है। जैम क्या होता है अपना वर्टिकल वाला, और सॉफिट क्या होता है अपना टॉप लिंटर का बॉटम। लिंटर का बॉटम क्या हो गया आपका सॉफिट, और साइड क्या हो गया डोर के, पूरा जैम हो गया। ठीक, क्लास में आप लोगों को बताया था रिवील क्या होता है। रिवील क्या होता है अपना, जितने में फ्रेम नहीं लगा, फ्रेम जिसमें आपका फ्रेम नहीं लगा हुआ है, पोर्शन में विथ ऑफ वॉल में जो आपका फ्रेम नहीं लगा हुआ है उसको क्या कहते हैं अपन, रिवील। ठीक, रिवील होता है। अब देखो इसमें अगर आपको पूछूं मैं कि इस डोर पे रिवील निकला हुआ है, इसमें तो रिवील है ही नहीं। ठीक, चलो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों को रिवील का। तो अपन शुरू करते हैं कि आपका ओपनिंग एरिया कैसे डिडक्ट करना है। तो इसके 3 केस होते हैं मेजर। पहला केस होता है आपका कि अगर आपका एरिया ऑफ ओपनिंग अगर आपकी लेस देन 0.5 मीटर स्क्वायर से है, मतलब आपकी ओपनिंग कोई सी है, ऐसी ओपनिंग है जो आपकी 0.5 स्क्वायर मीटर के नीचे है। ठीक, इसका मेजरमेंट मैं मान लेता हूं, अब मान नहीं लेता हूं, नाप लो आप एक बार। इस कॉलम से लेके उस कॉलम के बीच का क्या लेंथ है आपका, नाप लो और हाइट नाप लो, और इसका एरिया निकाल के बताओ मेरे को क्या एरिया है। लेंथ क्या है इसकी 4.3। हाइट क्या है इसकी, हाइट 2.65 इसकी क्या आ गई, हाइट आ गई, मीटर। ठीक है, और इसे अपन को क्या करना है, प्लास्टर करना है। ठीक, तो अब आप इसमें समझो, अपने हिसाब से समझो कि प्लास्टर करोगे आप तो वॉल की इस साइड भी करोगे, बाहर साइड भी करोगे, वॉल के अंदर साइड भी करोगे। तो आपका इनमें से कोई सा एक रफ सरफेस होगा, कोई सा एक स्मूथ सरफेस होगा। ठीक, तो ये मेरे को अभी स्मूथ दिख रहा है, ये वाला सरफेस आपका स्मूथ दिख रहा है, मतलब यहाँ पे कौन से mm का प्लास्टर करूंगा मैं, 12 mm का प्लास्टर करूंगा। अंदर साइड कौन सा करूंगा, 15 mm का प्लास्टर करूंगा। ठीक, अब मैं पहला केस आपको बता रहा हूं कि एरिया ऑफ ओपनिंग जो है आपकी 0.5 मीटर स्क्वायर से कम होगी। ठीक है, तो पहले तो मैं इसका एरिया निकालो, इसका कैलकुलेट करो, एरिया क्या आ रहा है। सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पहुंच चुका है आपके अपने शहर भिलाई, नागपुर, भोपाल, लखनऊ, दिल्ली और अब पटना में भी एक खास ऑफर के साथ। पे कीजिए 60% फीस आफ्टर योर प्लेसमेंट। अभी कॉल करिए 9111001234 पर। सीट्स लिमिटेड है, जल्दी कीजिए। 11.39 आपका क्या है, एरिया आ रहा है मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं मान लेता हूं, क्योंकि बात कर रहा हूं एरिया ऑफ ओपनिंग लेस देन 0.5 मीटर स्क्वायर की, तो मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे कोई सा वेंटिलेशन है। अभी इसको मैं इग्नोर कर रहा हूं, ये जो आपका डोर है इसको मैं इग्नोर कर रहा हूं, है ही नहीं। ठीक, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं तो यही समझूंगा मैं। 0.5 मीटर स्क्वायर से कम आपका कोई सा ओपनिंग है तो वेंटिलेशन की होती है, तो मैं मान लेता हूँ वेंटिलेशन है, यहाँ पे कहीं पे वेंटिलेशन है। और इसका साइज क्या है, वेंटिलेशन का साइज 0.6 क्रॉस 0.6 है, मतलब 0.36 मीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो गई। ये क्या हो गई आपकी
ओपनिंग हो गई। ठीक, ये किससे कम है? 0.5 मीटर स्क्वायर से कम है। तो इस पहले केस में क्या करेंगे अपन, सबसे पहले तो मैं इसके लिए निकालूं आपका 12 mm के लिए निकालूं। तो 12 mm के लिए जब निकालूंगा इसका डिडक्शन प्लास्टर करूंगा, मतलब इस रूल के हिसाब से जो ओपनिंग करूंगा, ओपनिंग डिडक्शन, वो नियम कहता है कि आपको अगर 0.5 मीटर स्क्वायर से आपकी कोई अगर ओपनिंग कम है तो आपको कोई डिडक्शन नहीं करना है उसके एरिया पे। ठीक, अगर आपकी ओपनिंग 0.5 मीटर स्क्वायर से कम है, जो कि यहाँ पे आई हुई है, अपन ने अज्यूम किया हुआ है, इससे कम है तो कोई डिडक्शन नहीं करना है आपके एरिया से। तो आपको जो एरिया आया हुआ है 11.39, ये 11.39 वही रहेगा। ठीक, चाहे वो 12 mm हो या फिर वो 15 mm हो। ठीक है, 11.39, कोई डिडक्शन नहीं करना अपन को। ये हो गया आपका पहला नियम। ठीक, पहला केस हो गया। अब आपका दूसरा केस आता है। अब मैं मान लेता हूं कि आपकी जो ओपनिंग है 0.5 मीटर स्क्वायर से 3 मीटर स्क्वायर के बीच में। ठीक है, ओपनिंग जो आपकी है 0.5 मीटर स्क्वायर से 3 मीटर स्क्वायर की। अब ये केस इसमें डोर, ये वाला केसेस में आ जाएगा। इसका डोर की लेंथ और हाइट नापो, कितनी ओपनिंग है? 0.99। 1 मीटर मान लो इसको, आप इतना बारीक भी नहीं करते हैं, 1 मीटर मान लेते हैं। ऊपर तक ओपनिंग कहाँ तक है? ऊपर तक है कितनी? 2.1। 2.1 इंटू 1 क्या हो गया आपका? 2.1 मीटर स्क्वायर हो गया। यही हुआ। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ओपनिंग क्या है? एरिया ऑफ ओपनिंग यहाँ पे बैठ रही है आपकी 1 क्रॉस 2.1, तो आपकी होगी क्या? 2.1 मीटर स्क्वायर। अब ये वाला केस आपके कौन से केस के अंदर बैठ रहा है? 0.5 से 3 मीटर स्क्वायर के बीच में। ठीक है, तो क्या हुआ? अब इस केस में क्या करेंगे आप, कि मैं क्लास में अपन बात किए थे कि अब डिसाइड करेगा आपका रिवेल। अब डिसाइड करेगा आपका रिवेल कि आपका रिवेल किस साइड निकला हुआ है ज्यादा। आपका रिवेल जो है, रिवेल की जो चौड़ाई है वो किस साइड ज्यादा है। जिस साइड आपकी ज्यादा रिवेल है, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, अब इसको अज्यूम करो, आप समझो, दिमाग में सोचो कि ये आपका जो क्लास में लगा हुआ था अपने डोर, अब समझो कि इस साइड आपका क्या है? 12 mm है, 12 mm है, उस साइड क्या है? 15 mm है। ठीक, और इस साइड आपकी रिवेल निकली हुई है, बाहर साइड आपकी क्या रिवेल निकली हुई है। ठीक है, ज्यादा विड्थ ऑफ रिवेल ज्यादा है वहां पे, और अंदर साइड आपका डोर फ्रेम लगा हुआ है। ठीक है, तो अब मैं 12 mm के लिए अगर कैलकुलेट करूंगा इस केस में, ठीक है, तो क्या करूंगा मैं, जो आपका एरिया आया हुआ है, ये आपका एरिया आया हुआ था 11.39, इसका एरिया आया हुआ है। रिवेल आपकी अंदर से बाहर साइड से क्या है? निकली हुई है, ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें क्या करूंगा मैं? 100, कोई डायरेक्शन नहीं करूंगा इसमें, जो आपकी ओपनिंग की डायरेक्शन कुछ नहीं करूंगा। मैं मान लूंगा कि आपका 11.39 फुल प्लास्टर्ड है। ठीक है, कोई डायरेक्शन नहीं करना है अपन को। ठीक, अब अगर दूसरे साइड के लिए जाऊंगा मैं, 15 mm के लिए जाऊंगा, 15 mm के लिए जाऊंगा तो क्या करूंगा मैं? आपका जो डोर फ्रेम लगा हुआ है, आपका डोर फ्रेम लगा हुआ है, मतलब वहां पर रिवेल है नहीं, या फिर बहुत कम होगी या फिर होगी नहीं रिवेल। ओपनिंग एरिया जो आपका उसका विड्थ ऑफ रिवेल है ही नहीं, तो उसमें क्या करूंगा मैं? 100% डिडक्शन कर दूंगा। किसका? ओपनिंग का। आपकी जो ओपनिंग है उसका 100% डिडक्शन कर दूंगा। ओपनिंग यहाँ पे क्या है? 2.1 माइनस क्या कर दूंगा? 2.1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका केस 2 का पहला केस है। इसमें 4 केस हैं, केस 2 में 4 केस हैं। केस 2 का पहला केस है, इसको लिख लेना, केस 2 का ए। ठीक है, अब यहां पे मैं बात कर रहा था कि दोनों साइड आपका प्लास्टर है। अगर एक साइड प्लास्टर होता, एक साइड पॉइंटिंग होता, उस साइड इस साइड मान लो प्लास्टर करना है, जहां आपका रिवेल ज़्यादा निकला हुआ है, इस तरह आपको प्लास्टर करना है, और दूसरे साइड आपको पॉइंटिंग करना है। पॉइंटिंग मतलब कि आपका जो ये बेड हो, जो आपकी बेड होती है, जो आपकी बेड है, सिर्फ इसी को अपन फिनिशिंग करते हैं, बाकी पूरा एरिया खुला होता है। ठीक है, इसे कहते हैं अपन पॉइंटिंग। ठीक, तो आपकी बेड की जो थिकनेस है उसी को अपन कवर करते हैं बस। ठीक, फिनिशिंग करते हैं इसकी। और या फिर आपका प्लास्टर ही नहीं है, या फिर आपका प्लास्टर ही नहीं है, उस केस में क्या करोगे? उस केस में भी आपका सेम टू सेम यही सीन होगा, जो आपने इसमें किया हुआ है उस केस में भी यही होगा। ठीक है, आपका प्लास्टर हो
या ना हो या फिर आपकी पॉइंटिंग हो, उस केस में क्या करेंगे, आपकी विथ ऑफ रिवेल डिसाइड करेगी, है ना, कि आपके किस साइड से डिडक्शन होना है, 12 mm से होना है या 15 mm से होना है। ठीक, अब ये 12 mm 15 mm का खेल क्यों हो रहा है, समझ रहे हो क्यों हो रहा है 12 mm 15 mm का खेल? स्मूथ और रफ। और इसके अलावा देखो 12 mm का आपका रेट कुछ और होगा, 12 mm का आपका रेट कुछ और होगा, 15 mm का आपका रेट कुछ और होगा। रेट एनालिसिस अभी करेंगे क्लास में चल के, तो दोनों के रेट्स अलग अलग आएंगे। तो गवर्नमेंट क्या कह रही है कि आपको डिडक्शन जो करना है, मैं जो नियम बता रहा हूँ इस हिसाब से करना है, ठीक, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो किस तरह से डिडक्शन करना है, क्योंकि एक बार नियम निकाल दिया गया है उसको फॉलो करना है अपन को। ठीक, सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब पहुंच चुका है आपके अपने शहर भिलाई, नागपुर, भोपाल, लखनऊ, दिल्ली और अब पटना में भी एक खास ऑफर के साथ। पे कीजिए 60% फीस आफ्टर योर प्लेसमेंट। अभी कॉल करिए 9111001234 पर। सीट्स लिमिटेड है, जल्दी कीजिए।